गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर financial markets। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस हो गया। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग। सो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 जैसे इसके नाम से जाहिर है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस इज अ सेट ऑफ लॉज। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ पाकिस्तान। और इस ऑर्डिनेंस में सर्टेन लॉज हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लॉज लिखे हुए हैं, और जो लॉज हैं दे आर रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, सो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस बेसिकली रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। सो लेट्स कंटिन्यू, इसको देखते हैं इस ऑर्डिनेंस में क्या है। ठीक है, सो दिस इज अ लॉ रिलेटेड टू दिस इज लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, सो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस क्या है बेसिकली? बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, इट इज लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग। अब बैंकिंग कंपनीज होती क्या है बेसिकली? यू कैन इमेजिन दैट एज अ बैंक। ठीक है, हम मेनली बैंक की बात करें, बट इसी ऑर्डिनेंस में ये भी बताया गया कि कौन सी कंपनीज जो है बैंकिंग कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरह के बिजनेस जो कुछ खास तरह का बिजनेस करते हैं उनको हम बैंकिंग कंपनीज कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल बैंक है। ठीक है, आम बैंक हो। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस इट कंटेन्स लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनीज, बट दिस इज नॉट द ओनली सेट ऑफ लॉज। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अलावा भी लॉज हैं विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एंड आर ऑफ इंटरेस्ट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के लॉज अलग हैं, उसके अलावा दूसरे लॉज भी हैं विच आर एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस डज नॉट बार दीज अदर लॉज अंडर सेक्शन 2। ठीक है, यानी कि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के लॉज अलग हैं और दूसरे लॉज अलग हैं। ठीक है, सो ये जो ऑर्डिनेंस इट अप्लाइज टू बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, बट देयर आर सम अदर इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। ठीक है, सो दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव लिमिटेड एप्लीकेशन टू सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज पे तो ये एज इट इज अप्लाई होता है, बट इसकी कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन ऑन सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड आई होप यू नो कि bank is just one type of financial institutions. There are many other types of financial institutions as well. ठीक है, so the provisions of section 625 है 25 double है 29 31 32 33 40 41 41 है 41B 41C 41D 42 83 84 and 94 of this ordinance shall with such modifications as the State Bank may determine from time to time in relation to activities which have applications for monetary or credit policy of state। ठीक है, बेसिकली इस ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन लाइक उनका नाम भी लिखा हुआ है। 625 है 25 है 29 31 32 33 40 41 41 है 41 बी 41 सी। ठीक है, तो इन ये जो सेक्शन दे हैव लिमिटेड एप्लीकेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनकी कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन है ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका यहाँ नाम लिखा हुआ है। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, द नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट, द पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, the House Building Finance Corporation, the National Development Finance Corporation, the Bankers Equity Limited, the Park Libya Holding Company Limited, the Pakistan Kuwait Investment Company Limited, the Saudi Park Industrial and Agricultural Investment Company Limited, the Small Business Finance Corporation, the Regional Development Finance Corporation, the Investment Finance Companies, Venture Capital Companies, Housing Finance Companies। ठीक है, एंड उसके अलावा corporations or institutions which carry one or more of the business enumerated in section 7। ठीक है, तो यानी कि ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें से कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुके हैं या दे हैव बीन टेकन ओवर बाय अदर कंपनीज। ठीक है, तो इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। उसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो इस तरह का बिजनेस करते हैं विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, यानी कि इस तरह का बिजनेस जो सेक्शन 7 में जिसको डिस्क्राइब किया गया।
वो सारे इंस्टीट्यूशंस भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस की जद में आते हैं, यानी कि उन सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। ठीक है, बट दिस ऑर्डिनेंस डज नॉट अप्लाई टू लीजिंग कंपनीज एंड मुदारबा कंपनीज। ठीक है, आई होप यू नो व्हाट मुदारबा इज, हम पढ़ चुके हैं। तो इस ऑर्डिनेंस की जो पावर्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, बट इस ऑर्डिनेंस को सस्पेंड करने का जो राइट है दैट इज ओनली विद द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ओनली द फेडरल गवर्नमेंट हैज द राइट टू सस्पेंड ऑपरेशंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस अंडर सेक्शन 4। ठीक है, और जब फेडरल गवर्नमेंट इसको सस्पेंड करती है तो इट डज दैट बाय नोटिफिकेशन। नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि इस ऑर्डिनेंस एक बड़ा ऑर्डिनेंस है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो पहले पार्ट वन की बात करते हैं। पार्ट वन में क्या है, बेसिकली इट कवर्स थिंग्स लाइक टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके अलावा इस बात को बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। इसकी हम बात कर चुके हैं कि यानी कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अलावा दूसरे भी लॉज हैं जो दे आर नॉट बार्ड अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, फिर इस ऑर्डिनेंस की लिमिटेड एप्लीकेशन है टू सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसकी हम बात कर चुके हैं। फिर पार्ट वन में ये भी बताया गया कि दिस ऑर्डिनेंस कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड दिस ऑर्डिनेंस। इसके अलावा पार्ट वन है उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, पार्ट टू पे आते हैं। ठीक है, द पार्ट टू ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इट इज कंसर्न या इट कंटेन्स regulations regarding the business of banking companies। इसके अलावा इट कंटेन्स रेगुलेशन अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में engage। इसके अलावा द वर्ड बैंक हैज बीन डिफाइंड। ठीक है, उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग या डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स के बारे में बताया गया। उसके अलावा इट कंटेन्स लॉज रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो एजेंट्स इसको मैनेज कर रहे हैं क्या वो कहीं और जॉब कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, इस तरह के लॉज डिस्कस किए गए। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन और रिमूवल ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज रिगार्ड्स टू बैंकिंग कंपनीज, इसके बारे में भी लिखा गया है इस ऑर्डिनेंस में। ठीक है, इसके अलावा दिस पार्ट टू कंटेन्स इलेक्शन ऑफ न्यू डायरेक्टर्स। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस में ये भी बताया गया कि इलेक्शन ऑफ न्यू डायरेक्टर्स किससे होंगे। इट आल्सो कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर इस पार्ट टू में आ जाए। पार्ट टू, इट कंटेन्स पावर टू कॉल फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन, इट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस एंड इट कंटेन्स द regulations regarding to contains regulation regarding the power to make declaration or consequences of a declaration under section 43B and deposit of cash and preservation of assets, यानी कि आप बैंक में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उस आप कैश डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में, दैट इज अ टाइप ऑफ एसेट फॉर द बैंक। ठीक है, बैंक उन एसेट्स को किस तरह प्रिजर्व करेगा। सो वो सारी चीज़ें जो है दैट हैज बीन मेंशन्ड इन पार्ट टू ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। फिर पार्ट थ्री ऑर्डिनेंस का पार्ट थ्री इज कंसर्न विद पार्ट थ्री बताता है कि हाई कोर्ट क्या चीज़ है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टे ऑर्डर। ठीक है, स्टे ऑर्डर क्या चीज़ होती है कि लेट से आप कहते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़नी, तो आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक केस कर देते हैं। ठीक है, फिर आप कोर्ट जो है यूनिवर्सिटी के फेवर में एक रूलिंग दे देता है। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू टीच, मतलब ऑनलाइन पढ़ना चाहती है ऑनलाइन पढ़ाएगा, दूसरे तरीके से पढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो आप इस रूलिंग या इस डिसीजन से खुश नहीं है तो आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो एक तरीका है आप उस पर एक स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर के फ़ायदे ये होते हैं कि वो जो डिसीजन होती है कोर्ट की वो एकदम इफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ स्टे ऑर्डर। अब लीगल टर्म में स्टे ऑर्डर थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, बट दैट इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा ये जो पार्ट थ्री, इट कंटेन्स रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन बैंकिंग कंपनीज एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, जो बैंकिंग कंपनीज और उनके जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके बीच में अरेंजमेंट है, उससे रिलेटेड लॉज भी मिलेंगे आपको बैंकिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, फिर वाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट, यानी किसी बैंकिंग कंपनी को अगर आपने वाइंड अप करना है तो उसके प्रोसीजर हैं। लिक्विडेशन के प्रोसीजर। लिक्विडेट क्या होता है, किसी कंपनी को आप बेचना चाहते हैं, उसके एसेट्स को बेचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। ठीक है, लिक्विडेट करने वाला जो लिक्विडेटर होता है, ठीक है,
कोर लिक्विडेटर से रिलेटेड रेगुलेशन है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड सो ऑन। फिर इसके पार्ट 4 में आज पार्ट 4 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर speedy disposal of winding up proceedings, ठीक है। The following topics are discussed under this part, ठीक है। सो इस पार्ट में पावर ऑफ हाई कोर्ट को डिस्कस किया गया है और ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का जिक्र है, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ डेब्टर्स, स्पेशल प्रोविजंस टू मेक कॉल्स एंड कंट्रीब्यूटरीज, फिर डॉक्यूमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी टू बी एविडेंस, फिर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर असेसिंग डैमेजेस अगेंस्ट डेलिंक्वेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स का पब्लिक एग्जामिनेशन करना है तो किस तरह करना है, उसका प्रोसीजर बताया हुआ है इसमें कुछ, ठीक है। इसके अलावा देयर स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग असेसिंग डैमेजेस अगेंस्ट डेलिंक्वेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। सो ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, सो ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड इसमें रेगुलेशन मिलेंगे आपको। देन इट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर पनिशिंग ऑफेंसेस इन रिलेशन टू बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। सो बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड कुछ खास तरह के ऑफेंसेस हैं जिनको पनिश किया जाता है, उसके बारे में रेगुलेशंस हैं इसमें। पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिटर्स, अगर आपने ऑडिटर्स का पब्लिक एग्जामिनेशन करना है तो उसके बारे में आपको रेगुलेशन मिलेगी, ठीक है। सो ठीक है, फिर पार्ट 4 ए में आ जाते हैं। पार्ट 4 इज कंसर्न्ड विद बैंकिंग मोटिसिव, ठीक है। तो फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। तो ये सारा जो पार्ट इज कंसर्न्ड विद बैंकिंग मोटिसिव, अपॉइंटमेंट ऑफ मोटिसिव, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बैंकिंग मोटिसिव, ठीक है। तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते बैंकिंग मोटिसिव, you just need to know कि इस ऑर्डिनेंस में इसका जिक्र है। फिर फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर पार्ट 5, दे आर पेनल्टीज एंड डिसऑनर रिमूवल ऑफ फ्लैश गुड्स, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स, अगर आपने किसी डायरेक्टर को फाइन करना है, सो ऑन। स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड देन वी हैव द प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। So प्राइवेट बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड स्पेशल टाइप्स प्रोविजंस हैं। There is a restriction on acceptance of deposits withdrawable by checks, ठीक है। कि कितने डिपॉजिट्स बैंक ने एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, उसके बारे में रेगुलेशन है इस ऑर्डिनेंस में। फिर अगर कोई बैंकिंग कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो किस तरह नाम चेंज कर सकती है, इसके बारे में भी देयर आर लॉज एग्जिस्टिंग इन दिस ऑर्डिनेंस। फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड सर्टेन क्लेम्स फॉर कॉम्पनसेशन पार्ट, इन सारी चीज़ों का भी इस पार्ट में जिक्र है। फिर हमने जिस तरह पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इट डिफाइन सर्टेन टर्म्स, अप्रूव सिक्योरिटीज़ को डिफाइन किया गया। What is meant by approved security means any security in which a trustee may invest money, ठीक है। आप ये ट्रस्टी है, इसके बारे में आपको व्हाट इज अ ट्रस्टी, इसको डिफाइन किया गया क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी ऑफ सेक्शन डी ऑफ द ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। एंड अभी के लिए आप इतना समझ लें, कोई बंदा जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको आप ट्रस्टी कह सकते हैं, सम एक्सटेंट, ठीक है। आपकी आसानी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई कि कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो बैंकिंग कंपनीज नहीं खिला सकते, ठीक है। एनी बिजनेस विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ गुड्स or carries on any trade or which accepts deposits from public merely for the purpose of financing its business such as manufacturer or trader, ठीक है। कोई ऐसी ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो लोगों से पैसे लेता है एज डिपॉजिट, लेकिन उन डिपॉजिट्स का मकसद ये होता है टू फाइनेंस द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसी ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो लोगों से डिपॉजिट्स लेती है टू फाइनेंस इट्स बिजनेस, वो कंपनी जो है बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है। वर्ड ब्रांच व्हाट इज मेंट बाय ब्रांच, हम कहते हैं ना बैंक की ब्रांच, ब्रांच बेसिकली होती है ब्रांच और ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू बैंकिंग कंपनी मींस एनी ब्रांच और ब्रांच ऑफिस एट व्हिच डिपॉजिट्स आर रिसीव्ड, ठीक है। सो ब्रांच बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पर डिपॉजिट्स को रिसीव किया जाता है या चेक्स को कैश किया जाता है या मनी को लैंड किया जाता है। एंड क्रेडिटर को भी डिफाइन किया गया है। व्हाट इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम हूम deposits have been received on the basis of participation in profit and loss, and a banking company from whom a financial accommodation or facility has been received on the basis of participation in profit and loss, तो एनी क्रेडिटर वो बंदा जिससे डिपॉजिट रिसीव किए गए हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि
उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाएगा। ठीक है। तो होता यह है कि हम कोई बैंक, यानी मेरे जैसा बंदा किसी बैंक अकाउंट में पैसे रखवाता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली जब बैंक अकाउंट में पैसे रखवा रहा हूँ तो आई एम डिपॉजिटिंग माई मनी इन अ बैंक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, अगर मैं इस नियत से पैसे रखवाता हूँ कि आई विल गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द बैंक, तो आई एम अ क्रेडिटर, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रेडिटर इन बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962, it can be transferred that a banker can be a creditor and debtor depending on the nature of transaction, ठीक है। ठीक है, तो बैंकर जो क्रेडिटर भी हो सकता है और डेप्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। बाय।